नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज गए हैं। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। थाईलैंड में भूकंप के बाद हालात क्या है, रेस्क्यू काम में कितनी तेजी आई, इस पर पूरी अपडेट आपको देंगे। इसके साथ ही संभल सीईओ अनुज चौधरी पर क्या है ताजा विवाद, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले माफिया मुख्तार के शार्प शूटर अनुज कनौजिया की खबर, जिसे झारखंड के जमशेदपुर में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। कई केस में अनुज कनौजिया की तलाश यूपी पुलिस को थी। कुछ दिन पहले ही यूपी पुलिस ने शूटर अनुज पर इनाम 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया था। जमशेदपुर पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। पुलिस टीम और शूटर के बीच 25 राउंड फायरिंग भी हुई। शूटर अनुज कनौजिया ने पुलिस पर बम से अटैक किया। गनीमत ये रही कि बम नहीं फटे। एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही भी घायल हुए। 9mm ब्राउनिंग सर्विस पिस्टल, 32 बोर पिस्टल, जिंदा बम। ये पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी अनुज कनौजिया के एनकाउंटर वाली जगह की तस्वीरें हैं। सत्रह साल की उम्र से ही दहशत मचाने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यूपी एसटीएफ और जमशेदपुर एटीएस के लिए यह ऑपरेशन आसान नहीं था। दोनों तरफ से करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। अनुज कनौजिया ने पुलिस पर बम से अटैक किया। गनीमत यह रही कि बम फटे नहीं। एक गोली यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही को भी लगी। लेकिन मुश्किल हालात में भी पुलिस ने 2.5 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया। यूपी के मऊ का रहने वाला अनुज कनौजिया पूर्वांचल के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर था। मुख्तार अंसारी गैंग अनुज का इस्तेमाल जमीन पर कब्जा करने, सरकारी ठेके में दखल के लिए करता था। वो दोनों हाथों में पिस्टल लेकर एक साथ फायर कर सकता था। लेकिन मुख्तार की मौत की पहली बरसी के ठीक दूसरे ही दिन पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। अनुज कनौजिया के ऊपर 23 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 4 हत्या के केस थे। अनुज लंबे समय से फरार था। पहले पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख का इनाम रखा था, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से ही मुख्तार अंसारी का गैंग बिखरने लगा था। अपराधी मारे जा रहे थे। जो बच गए थे उन्होंने यूपी से बाहर पनाह ली थी। अनुज कनौजिया भी भागकर झारखंड चला गया था और वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट करता था। 2 दिन पहले यूपी एसटीएफ को उसके लोकेशन की सटीक इंफॉर्मेशन मिली। यूपी एसटीएफ ने झारखंड पुलिस से संपर्क किया और ऑपरेशन अनुज शुरू कर दिया गया। शनिवार रात 10:30 बजे पुलिस ने जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर इलाके में स्थित अनुज के ठिकाने को घेर लिया। खुद को घिरता देखकर घर के अंदर से ही उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अनुज मारा गया। जमशेदपुर में अनुज चौधरी को उसके साले ने पनाह दी थी। पुलिस से बचने के लिए घर में ही उसने अपना ऑफिस भी बना रखा था। अनुज जमशेदपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, लेकिन वो कामयाब होता उससे पहले ही पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। अब झारखंड में अनुज के मददगारों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। अनुज के क्राइम की दुनिया में आने की पीछे की वजह आपसी रंजिश बनी। अनुज के पिता सरकारी टीचर थे। गांव के दबंगों ने उसके भाई की हत्या कर दी। दबंग अनुज का भी मर्डर करना चाहते थे। अपनी जान बचाने के लिए उसने 17 साल की उम्र में पहली बार हत्या की और फरार हो गया। मुख्तार अंसारी ने अनुज को पनाह दी और वो मुख्तार के इशारे पर क्राइम करने लगा। अनुज कनौजिया की शादी की कहानी भी फिल्मों जैसी ही है। रीना नाम की लड़की को एक शख्स परेशान करता था। उसने अनुज से मदद मांगी। अनुज ने लड़के को समझाया, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद अनुज ने उसे गोली मार दी। बाद में अनुज ने रीना से शादी कर ली। दोनों की शादी पुलिस की कस्टडी में हुई। अनुज के जेल जाने के बाद रीना ही उसका काम देख रही थी। मार्च 2023 में रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने रीना को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया था। फिलहाल रीना जमानत पर जेल से बाहर है।
अनुज जमशेदपुर में भले ही अब मारा गया, लेकिन यूपी पुलिस ने उस पर काफी पहले से ही शिकंजा कस दिया था। अप्रैल 2022 में पुलिस ने उसके घर की कुर्की की थी, जिसे बाद में बुलडोजर से गिरा दिया गया था। इसी के बाद से ही अनुज ने यूपी छोड़ दिया था। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुचि कुमार हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गई हैं। रुचि जी, जिस तरीके से पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, इनाम को 1 लाख से 1.5 लाख किया गया, एक शार्प शूटर मारा गया है, बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी जो मुख्तार अंसारी के गुर्गे हैं वो इतने पावरफुल तो नहीं रहे जब मुख्तार था, लेकिन अभी भी उनकी वसूली जारी है। और इसी तरह से अनुज कनौजिया भी वसूली कर रहा था, लोगों को डरा धमका रहा था। तो एसटीएफ, और ये 2019 से फरार चल रहा था, पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। तो एसटीएफ का कहना है कि बड़ी कामयाबी मिली है और इसको मारने के बाद जो मुख्तार के बाकी गुर्गे भी अभी उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्टिव हैं, उन पर भी एसटीएफ की नज़र है, उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अनुज कनौजिया काफ़ी होशियार था, शातिर अपराधी था। एसटीएफ कह रही है कि काफ़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। 2019 से फरार, आप समझ लीजिए कि कितनी कोशिश की गई होगी। इनाम बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया गया था और अब उसको मुठभेड़ में मार गिराया गया है। गोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि जी पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से रुचि जी जानकारी दे रही थी कि पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया गया और मुख्तार अंसारी के मारे जाने के बाद भी उसके गुर्गे किस तरीके से एक्टिव है और अनुज कनौजिया को ढेर करना पुलिस के लिए, यूपी एसटीएफ के लिए एक बड़ी कामयाबी है।